गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 7 पे एस एंड जेड के बारे पे स्टडी किए थे, वहाँ पर आपको बताया गया था जो एस होता है वो आपका इनिशियली, मिडली और फाइनली यूज़ करते हैं और इसका हम लोग लेफ्ट मोशन से यूज़ करते हैं। क्लियर। जेड के लिए आपको बताया गया था कि इसका यूज़ हम लोग मिडली और फाइनली करते हैं। इनिशियल पे जेड के लिए हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। क्लियर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो भी फार्मूले हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे आप इसका देखेंगे, नेक्स्ट रूल क्या है, द सर्कल S may be added to a stock लोगोग्राम। आपने देखा होगा कि जो हमारे स्टेट लोगोग्राम होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए याद रखिएगा हम लोग लेफ्ट मोशन से ही स्मॉल सर्कल का यूज उसके फाइनल पे यूज करते हैं। जैसे एक वर्ड आपका आता है यहाँ से कम, आप जब इसका स्ट्रोक बनाएंगे तो ये आपका लाइन पर बनता है। क्लियर। अब जब इस पे हम लोग एस जोड़ देते हैं, कम्स हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग जब यूज करेंगे तो इस पे ये स्टेट लोगोग्राम के बाद लास्ट पे इस पे फाइनल पे एस आया हुआ है, तो याद रखिएगा लास्ट पे इसके लेफ्ट मोशन से एस का यूज कर देंगे। इसी तरह आपका एक वर्ड आता है आपका पुट। जब आप पुट बनाते हैं तो देखेंगे कि ये आपका थ्रू द लाइन बनता है, लेकिन जब इसके लास्ट पे हम लोग एस ऐड कर देते हैं तो देखेंगे कि इसका यूज जो है हम लोग थ्रू द लाइन बनाएंगे और इसके फाइनल पे लेफ्ट मोशन से इसका सर्कल लगा देंगे। क्लियर। तो इस तरह से फाइनल पे हम लोग कैसे यूज करते हैं एस का, ये चीजें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट रूल है, इसका नेक्स्ट रूल आप जानेंगे कि जब कोई कर्व स्ट्रोक दिया हो और उसके बाद आपका कोई सर्कल दिया गया हो और सर्कल के बाद आपका एल आया हुआ हो, तो एल भी उसी सर्कल के मोशन पे हम लोग बना देते हैं। क्लियर। स्ट्रोक एल एंड सर्कल। क्लियर। देखेंगे जैसे एक वर्ड आपका आता है यहाँ से कैंसिल, यहाँ से देखेंगे के का स्ट्रोक आ रहा है, इसके बाद आपकी वावेल आ रही है, फिर इसके बाद आपका एन का स्ट्रोक आ रहा है, फिर इसके बाद यहाँ पर एस का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और इसके बाद देखेंगे फिर वावेल आई है और एल का स्ट्रोक आया हुआ है। जब देखेंगे इस पे कि का वाले स्ट्रोक के पहले बाद पे जो भी वावेल आई है ये इसका प्लेस डिसाइड करेगी, तो ये आपका फर्स्ट प्लेस पे बनेगा क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस की आपकी वावेल हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर के का स्ट्रोक हो गया, फिर इस पे आपका एन, इस पे एस का सर्कल लगाते हुए एल हम यूज करते हैं। क्लियर। देख लीजिएगा दोबारा इसको, यहाँ से के का स्ट्रोक बनाएंगे, एन का आपका कर्व स्ट्रोक, इस पे एस का सर्कल लगाते हुए इसी मोशन पे हम लोग एन बढ़ा देते हैं। इसके आफ्टर पे वावेल आई हुई है तो इसके आफ्टर पे आप वावेल लगा देंगे। क्लियर। तो चीजें यहाँ से समझ में आ गई होंगी कि जब हमारा कोई कर्व स्ट्रोक होता है, कर्व स्ट्रोक के बाद देखेंगे इस पे एस आया हुआ है और एस के बाद ही आपका एल स्ट्रोक आया हुआ है, तो एल का यूज जो है एस के मोशन से ही हम लोग कर देते हैं। क्लियर। आगे देखेंगे यहाँ से एक एग्जांपल। जैसे आपका वेसल आता है, यहाँ पर देखेंगे कि वी का स्ट्रोक आ रहा है, इसके बाद आपकी वावेल आ रही है, फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से एस का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसके बाद यहाँ पर फिर वावेल आई हुई है और एल का स्ट्रोक आया हुआ है। इसके बाद देखेंगे एल आया हुआ है तो एस के मोशन से ही हम लोग इस एल का यूज करेंगे। तो जब आप इसमें बनाएंगे तो वी वाले स्ट्रोक के बाद देखिए जो वावेल यूज की गई है ये आपकी सेकंड प्लेस की है, इसलिए वी का जो स्ट्रोक बनाएंगे वो टच द लाइन बनाएंगे आप। क्लियर। इस पे जो भी वी का स्ट्रोक बनाएंगे आप वो आपका टच द लाइन बनाएंगे। कैसे बनाना है देख लीजिए, यहाँ से वी का स्ट्रोक हो जाएगा आपका और एस का सर्कल करते हुए आपका ये एल हो जाएगा। इसके आफ्टर पे वावेल आ रही है तो इसके आफ्टर पे आप वावेल लगा देंगे। क्लियर। तो चीजें यहाँ से समझ में आ गई होंगी। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा इसका। जैसे आपका एक वर्ड बनता है यहाँ से लूजर, ठीक है ना, यहाँ से देखेंगे एल का स्ट्रोक आया हुआ है, एल के बाद इस पे वावेल आई हुई है, थर्ड प्लेस पे टिक लगाते हैं, हैवी साउंड है। इसके बाद यहाँ से देखेंगे एस आ रहा है, इसके बाद फिर वावेल आई हुई है और आपका आर आ रहा है। तो जब आप बनाएंगे इस स्ट्रोक को, इस वाले वर्ड को,
तो देखेंगे एल क्या है आपका स्ट्रोक है और ये कर्व स्ट्रोक है, इसके बाद वावेल आई है, ये आपकी थर्ड प्लेस पे यूज होती है। इसका मतलब ये आपका थ्रू द लाइन बनेगा, तो यहाँ से आप इसको थ्रू द लाइन बनाएंगे और इसका सर्कल कर इनसाइड द कर्व करते हुए यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और देखेंगे कि इसके बाद जो वावेल आई है, इसके बाद तुरंत आपका इसका सर्कल आ गया है, तो इसकी जो थर्ड प्लेस की वावेल है, इसके आफ्टर पे ही हम लोग थर्ड प्लेस पे इसका यूज कर देंगे, ठीक है ना। ये तो ये आपका हो जाएगा लूजर। क्लियर। तो चीजें यहाँ से समझ में आ गई होंगी कि यल अगर आपका कोई सर्कल आया हुआ है और सर्कल के बाद आपका एल आ रहा है, तो एल भी हम लोग उसी सर्कल के मोशन पे उसका यूज कर देते हैं। क्लियर। तो चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका एक नेक्स्ट रूल आपका आता है। जब कोई जो है लाइटली साउंडेड वावेल होती है, इसका नेक्स्ट रूल आप देखेंगे, आ lightly sounded vowel may be omitted। क्लियर। यहाँ से चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि जब हम कोई स्ट्रोक बनाते हैं या कोई वर्ड होता है उसको शॉर्ट हैंड पे कन्वर्ट करते हैं, तो इस पे जो अब लाइटली साउंडेड होती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं। क्लियर। यहाँ से जो इसके इनिशियल पे अगर आपकी वावेल आई हुई है या आपकी कोई डिप्थॉन्ग आई हुई है या कोई आपका हैवी साउंड आया हुआ है और उसके लिए जब वावेल यूज करते हैं तो उसको रिमूव नहीं करते हैं, उसको ओमिट नहीं करते हैं, बाकी जो लाइटली उसमें साउंडेड वावेल होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं। जैसे एक वर्ड देखेंगे आप, यहाँ से पॉइजन होता है। क्लियर। इस पे देखेंगे तो यहाँ से पी का स्ट्रोक आ रहा है, फिर आपके यहाँ से इंजॉय वाली आपकी डिप्थॉन्ग आ रही है, फर्स्ट प्लेस पे इसको याद यूज करते हैं, फिर इसके बाद एश आ रहा है, फिर इसके बाद देखेंगे आपकी वावेल आ रही है, लाइट साउंडेड वावेल है ये, इसके बाद यहाँ से एन आ रहा है। क्लियर। जब आप इसको बनाएंगे तो इसके बाद जो भी वावेल आई है वो फर्स्ट प्लेस पे यूज की जाती है, तो एस का पी का जो आप स्ट्रोक बनाएंगे वो आप एबव द लाइन बनाएंगे, यहाँ से हो जाएगा पी का स्ट्रोक और यहाँ से सर्कल बनाते हुए हम लोग एम का स्ट्रोक बनाएंगे। इसके आफ्टर पे जो डिप्थॉन्ग आ रही है वो डिप्थॉन्ग लगा देंगे। इसके बाद वाली वावेल जो आपकी लाइट साउंडेड है इसका यूज नहीं करेंगे। क्लियर। अब यहाँ तक देखेंगे इस चैप्टर से आगे जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लाइट वाली साउंडेड या उसके बाद हैवी वाली साउंडेड रिमूव करेंगे। कहाँ चीजें आपको रिमूव करना है, कहाँ ओमिट करना है वावेल को, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको ओमिट करना है। क्लियर। आगे देखेंगे इसका एक वर्ड और है, रिफ्यूजल। क्लियर। यहाँ देखेंगे आर का स्ट्रोक आया हुआ है, इसके बाद आपकी लाइट साउंडेड वावेल आई हुई है, फिर इसके बाद आपका एफ कर्व स्ट्रोक आया हुआ है, फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ से म्यूजिक वाला आपका डिप्थॉन्ग आया हुआ है, इसके बाद यहाँ से एस का सर्कल आएगा आपका और यहाँ से एल का स्ट्रोक आया हुआ है। जब आप इसको बनाएंगे तो इसके बाद देखेंगे जो वावेल आई है वो सेकंड प्लेस पे यूज की जाती है, इसीलिए पहला वाला स्ट्रोक जो आपका आएगा वो टच द लाइन होगा। इसके बाद वावेल है इसलिए आपका अपवर्ड यूज होगा, याद रखिएगा। यहाँ से ये रे, फिर आपका एफ का कर्व स्ट्रोक बनेगा और इसके बाद एस का सर्कल बनाते हुए हम लोग इस पे एल बनाएंगे। क्लियर। देखेंगे इसके आफ्टर पे आप म्यूजिक वाली आपकी डिप्थॉन्ग आई है तो इसके आफ्टर पे ही और इसके पास ये डिप्थॉन्ग का यूज कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ से आर के बाद जो ये वावेल आई हुई है लाइट है, लाइट साउंडेड है, इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे, केवल इसका जो प्लेस है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें स्ट्रोक को बना लेते हैं। क्लियर। इस तरह करके आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक वर्ड आपका जाता है आंसर, ठीक है ना। इस पे देखेंगे पहले वावेल आई हुई है, फिर इसके बाद आपका एन का स्ट्रोक आया हुआ है, फिर इसके बाद आपका एश आया हुआ है, इसके बाद फिर से वावेल आई हुई है और इसके बाद आर का स्ट्रोक आया हुआ है। जब आप इसको बनाएंगे तो देखेंगे आपका कर्व स्ट्रोक है और कर्व स्ट्रोक के पहले आपका वावेल आया है। आप वावेल चाहे आपके किसी स्ट्रोक के पहले आए चाहे उसके आफ्टर पे आए, वो प्लेस डिसाइड करता है। तो ये आपकी फर्स्ट प्लेस की वावेल है, इसलिए एन का जो भी स्ट्रोक बनाएंगे आप वो आपका एबव द लाइन होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ से एन का स्ट्रोक हो जाएगा ये आपका, फिर एस का सर्कल करते हुए इनसाइड द कर्व और ये आपका
आर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे फर्स्ट पेज पे वावेल आई है, इसलिए इसको हम लोग लगा लेंगे ताकि वर्ड को कैसे हमें समझना है, कैसे पढ़ना है, यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। इसके बाद जो वावेल आई हुई है इसका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर? तो इस रूल से आपको ये चीज़ें पता हो गई होंगी कि जब हम लोग साउंडेड बाद में जो भी लाइट साउंडेड वावेल आती है उसको हम लोग ओमिट कर देते हैं। बाकी जो इसके शुरुआती पे डिप्थोंग है या आपका हैवी साउंड है वो चीज़ें हम लोग जो है उस पर लगा लेते हैं। तो इस चैप्टर पे आपको यहीं तक रूल पढ़ने थे। आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको मैं अगले वीडियो पर इसके जो भी ज़रूरी आपके ग्राम ब्लॉक्स है वो मैं बताऊंगा। क्लियर? और इसकी जो भी एक्सरसाइज है उसको आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। क्लियर? ऑल ऑफ यू, थैंक यू।